बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ थोड़ा अरसा सब्र कर लीजिए। भारत पाकिस्तान के साथ जो करने वाला है, हम लोग अपना खून पीने पर मजबूर हो जाएंगे, या अफ्रीका की तरह हम लोग देखेंगे कि हम बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएंगे। हमारी नस्लें मुतासिर होंगी, पानी नहीं होगा, हमारे मुल्क की मईशत सब कुछ बर्बाद हो जाएगी और ना हम भारत का मुकाबला कर पाएंगे। जिस तरह आज वो अमेरिका को धमकियां दे रहा है कि हम तुम्हारा हशर नशर कर देंगे, कनाडा को नहीं अमेरिका को, जो आज उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने धमकियां दी हैं, सिर्फ कुछ अरसे के बाद हमें वो इतनी बुरी तरह आज उसने जो हमें पैगाम दिया, उसने कहा कश्मीर को भूल जाओ, कश्मीर गया तुम्हारे हाथ से, तुम पंजाब बचा लो अपना, तुम कराची बचा लो, पूरा पाकिस्तान बचा लो, पिशावर बचा लो, कोयटा बचा लो, ये बचा लो, क्योंकि हम तुम्हें पानी से मारने वाले हैं और ऐसी जंग छेड़ेंगे कि बगैर लड़े ही तुम मरने वाले। अब हुआ क्या है, इंडिया ने इस वक्त हमारे, आप जानते हैं कि उन्होंने कितने डैम बनाए, लेकिन जो सबसे चौंका देने वाली चीज है वो ये है कि दरियाए चनाब पर इंडिया 2 डैम बना रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान की वो शारक को पकड़ा हुआ है उसने, किसी भी वक्त वो दबाएगा और हम लोग मर जाएंगे। पाकिस्तान करता क्या है, सबसे पहले तो हमने बदतरीन मुआहिदा इनके साथ सिंतास मुआहिदा किया, जिसके तहत हमने इनको अथॉरिटी दे दी कि जी आप ये फलाने, ये आपके हैं, ये फलाने हैं, दरिया आपके हैं, सब कुछ है। और उस मुआहिदे पर, यानी जो आज तक 1960 में किया मुआहिदा था, उस पर अमल नहीं हुआ। इंडिया ने इतने डैम बना लिए, इतने डैम बना लिए। अब इंडिया काम ये कर रहा है कि एक कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो दरियाए चनाब का जो पानी है उसके ऊपर बना रहा है। उसके बाद हम लोग तो पहले किशन गंगा प्रोजेक्ट के ऊपर इनसे लड़ाई कर रहे थे, तुमने ये बनाया। हम सिर्फ बकवास कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, थोड़े से बयान दे देंगे और कह देंगे कि जी देखे ना, इंडिया, हम यूनाइटेड नेशन में जा रहे हैं, इंडिया ने 303 मेगावाट का जो खास तौर पर प्रोजेक्ट है, फिर उसके बाद किशन गंगा का है, हमें डिज़ाइन मंजूर नहीं है, इसे हमें मुतासिर होते हैं, फलाना, ये सब कुछ है। ये सारी सूरत हाल आप उसका अंदाज़ा कर लें कि इंडिया इस वक्त कर क्या रहा है, कि जो पाकिस्तान ने इस वक्त, यानी आप सोच लें कि अब हमारी सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ के अंदर इन कैमरा इजलास हुआ और उसमें बताया गया कि भारत इस वक्त 3000 डैम्स बनाने का प्लान कर रहा है, 3000 डैम्स बना रहा है, और वो उसने पूरी तरह इस पर अमल कर लिया है, और वो डैम पाकिस्तान को कहत में मुब्तला करने वाला। पहले ही भारत के अंदर ये कैंपेन चल रही है कि यार पाकिस्तान का पानी रोक दो। आप यकीन कीजिए कि हम लोग देखते रह जाएंगे, वो कुछ नहीं करेगा। अब हम ये कह रहे हैं कि 3000 मजीद वो डैम बनाने वाला। अब दो उसने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिए, आपको पानी नहीं मिलने वाला। अब वो करता क्या है, बारिशें होती हैं, ये 3000 डैम वो बनाएगा, जितना वो पानी स्टोर कर सकता है वो स्टोर कर लेगा, जो एक्स्ट्रा होगा वो पाकिस्तान में छोड़ देगा, आपके मुल्क में सैलाब आ जाएगा। और आप क्या करेंगे, जिस तरह इंडिया ने भी हालिया हमला किया तो हमने कहा जी रॉमुल अवे से बस चुप, हम चुप हो गए। इंडिया क्या करता है, वो पाकिस्तान के अंदर आएगा, हमला करके चला जाएगा, और उसने देख लिया कि यार पाकिस्तान ने कुछ नहीं करना। अब वो जब चाहेगा, जहां चाहेगा वो हमला कर देगा। उसको पता है कि पाकिस्तान ने कुछ नहीं करना, और ये जरा पाकिस्तान कुछ करेगा, मैं IMF के थ्रू इनका गला दबा दूंगा, मैं पाकिस्तान में हमला करूंगा। आप सोचिए जरा कि कनाडा के अंदर वो जाकर एक सिख मार के आ जाता, क्या उखाड़ लिया कनाडा ने उसका। आज भारत के अंदर जो खासतौर पर अमरीकी सफीर है, उसने पैगाम दे दिया है बाइडेन को। उसने कहा है कि जी ये मोदी हमारे हाथ से निकल चुका है, इनसे ताल्लुकात ये हो सकता है हमारे सफीर निकाल दे और ये हमारे डिप्लोमेट्स को भी निकाल दे। तो आप इससे पहले वो करें, आप ये काम कर ले। आप सोचिए जरा, 62 डिप्लोमेट्स में से 41 उसने कनाडा के निकाल दिया है कि निकलो यहाँ से, और तुम्हें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका हाई कमीशन सब निकाल दिया है, और कनाडा के लोगों के वीजे बंद कर दिए हैं, जिसमें 20 लाख भारतीय, 8 लाख सिख हैं। क्या उखाड़ लिया दुनिया ने उसका, क्या यूरोप ने उखाड़ लिया भारत का। अमेरिका ने कहा तुम अगर जाओगे रशिया के साथ तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उसने कहा क्या कर लोगे तुम, कुछ भी नहीं कर पाया। और अब आप देखिए, अगर अमेरिका उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, यूरोप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, कनाडा जैसा मुल्क उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, हम क्या बिगाड़ लेंगे बताइए, हम उसका क्या कर लेंगे। अब वो हमारा पानी बंद करने के लिए पूरी तरह तैयार है। जो वो काम कर रहा है, आप बूंद बूंद को तरसेंगे, और वो डायरेक्टली खुली धमकी आपको दे रहा है। यानी आज हमने सेनेट की कायमा कमेटी में कहा कि वो 3000 डैम मजीद बना रहे, छोटे छोटे जो डैम है।
बताइए कि इस सारी सूरत हाल के अंदर वो जब डैम बना लेगा तो आपके पास पीने के लिए पानी होगा, आपकी नस्लें मरने वाली हैं। देखिए अल्लाह का अजाब हम पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आ चुका है, हमने डैम नहीं बनाए, और हमने जो एक दयामिर भाषा डैम था उसके ऊपर भी भारत ने हमें इतराज़ात लगाए और फलाना किया। असल में हम अपने साथ मुखलिस ही नहीं है, पाकिस्तानी मुखलिस ही नहीं है अपने मुल्क के साथ, भारतीय बहुत ज़्यादा मुखलिस हैं। उन्होंने जो काम किया अपने मुल्क की बेहतरी के लिए किया, और आज आप देख लें कि 660 अरब डॉलर के करीब जो फिगर्स आ रहे हैं उसके, यानी 660 अरब डॉलर हो या 650 हो, उनके पास इतने रिजर्व्स हैं। आपके पास कितने? 10-12, और वो भी आपके नहीं है, उनके पास। उन्होंने कोई कर्जा देना है आईएमएफ का, या आईएमएफ उनको कंट्रोल करता है? भारत अब असल में उनके ये वो कंट्रोल अनकंट्रोलेबल है, आप उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते। अब हमें यहाँ पर एक स्टोरी सुनाई गई है कि जी वो हम उनके डैमों पर मिसाइल मार देंगे, हम फलाना कर देंगे। ये कहने की बातें होती हैं, आज तक हम क्या कर सके हैं बताइए। पानी की हालत हमारे पास ये है कि हमने डैम नहीं बनाए, हमारी हालत ये है कि हमने कोई काम नहीं किया, हमने हर तरह से अपने आप को तबाह कर लिया है और कोई मलाल भी नहीं है। और अब हालत क्या हमारी, अभी भी हमारी भड़के, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। आपको कोई पैसा देने को तैयार नहीं, आपके मुल्क में कोई इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं। इवन कि आप अंदाजा कर लें कि मुल्ला याकूब ने, जो मुल्ला उमर का बेटा है, उसने यहाँ तक कह दिया है कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो अफगानिस्तान के लोग इन्वेस्ट करते हैं वो उसके बाद ना करें इन्वेस्ट पैसा। उसने कहा आपको प्रॉफिट चाहिए ना, आप अफगानिस्तान में आ जाए, हमारी इकोनॉमी ज्यादा बेहतर है, हम आपको फायदा देंगे, आप हमारे मुल्क में आ जाए, अपने मुल्क में वापस आए, यहाँ करें, इन्वेस्टमेंट करें और आपको फायदा होगा। उसने कहा देखे जापान भी तो कर रहे हैं, यूके भी तो कर रहे हैं, नेदरलैंड भी तो कर रहे हैं, तुर्की भी तो कर रहे हैं, ईरान भी कर रहे हैं, चाइना भी कर रहे हैं, इतने इतने बड़े ममालिक कर रहे हैं, तो इससे जॉब्स क्रिएट होंगी। तो आप भी अपना पैसा लेकर यहाँ पर आ जाए, जो फैसिलिटीज आपको चाहिए आपको मिलेगी, आपको फायदा होगा। पाकिस्तान की तो इकोनॉमी बिल्कुल क्रैश हो रही है, आप यहाँ पर आ जाए, आपको फायदा होगा। ये अब वो हालत कर रहे हैं। अब ये जो पानी का जहां तक मसला है, अब यकीन कीजिए भारत पूरी तरह जंग करने के लिए भी तैयार है। वहां पर बीजेपी के बहुत सारे लोगों ने उनको मशवरा दिया था कि आप पानी बंद कर दे पाकिस्तान का, ये जैसे ही थोड़ा सा हवा में उड़ने की कोशिश करे आप पानी इनका बंद कर दें। अब बताइए, एक मुल्क आपका पानी बंद कर रहा है, डैम बना रहा है, सारा कुछ, उसने जितने डैम बनाने थे बना लिए, मजीद वो 3000 बना रहा है। अब ये कह रहे हैं जी हमने भारत को ना रोक रहा। कहां से रोक रहे हैं आपने भारत को? अमेरिका रोक नहीं पाया, चाइना उसको नहीं रोक पा रहा, कनाडा उसको रोक नहीं पा रहा, आपने क्या उसको खाक रोकना है? हम उसको रोकेंगे, हम फलाना करेंगे। भारत ने स्ट्रेटजी बनाई हुई है कि हम पाकिस्तान को जैसे ही पानी उसका बंद करेंगे तो फिर हम पाकिस्तान को कहेंगे कि तुम हमारी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर आओ। मिसाल के तौर पर इसकी छोटी सी मिसाल ले लें। देखिए, आप मोदी का माइंडसेट नहीं समझते। वो मोदी का जो माइंडसेट है यानी बीजेपी के अंदर, वो शायद सबसे कम है। उनके बाकी जो, अगर हम सिर्फ योगी आदित्यनाथ की बात करें जिसको वो प्लान कर रहे हैं कि हो सकता है वो अगला प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उसको ले आए, आप बाकी बीजेपी वालों की पॉलिसीज को नहीं समझ पा रहे। जब ये बात बिल्कुल रियलिटी और उसको एक्सेप्ट करें, जब अभिनंदन का मामला था तो उस रात मोदी ने कहा था कि वो पाकिस्तान पर एटमी हमला करने वाला है। कोड्स एक्सचेंज हो गए थे, चीजें बदल गई थी। उसने कहा था अगर आपने इसको रिहा ना किया हम नहीं छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान ने रिहा किया। चाहे लोग इस पर डिबेट कर सकते हैं, फलाना कर सकते हैं, लेकिन वो एक वाइज डिसीजन था क्योंकि मोदी पागल हो गया था। उसे पाकिस्तान के ऊपर हमले कर देने थे, करोड़ों लोग मर जाते उस रात को। 14 शहर एक दूसरे के निशाने पर थे। बताइए कि सारी सूरत हाल में वो परवाह करे। कनाडा ने, उसने सिख मारा वहां पर। कनाडा ने कहा वो क्या ना, मैं न्यूक्लियर स्ट्राइक करने के लिए आ रहा हूं तुम्हारे मुल्क, जो होता है तुम कर लो। अमेरिका का सफीर कह रहा है बाइडेन को कि मोदी अनकंट्रोलेबल हो चुका है, ये हमारे हाथ से नहीं। बीजेपी के जो बाकी पॉलिसी मेकर्स हैं वो कहते हैं पाकिस्तान पर कर दो हमला, बिल्कुल हमला कर दो। और अगर पाकिस्तान ने कुछ करने की कोशिश की, कोई मामला ऊपर नीचे हुआ जंग का, या पाकिस्तान हमारी टर्म्स एंड कंडीशन पर नहीं आया, मिसाल के तौर पर उनका प्लान क्या, वो कह रहे हैं हम कश्मीर में जाएंगे, हम गिलगित बल्तिस्तान में हमला करेंगे, फिर उसके बाद फौजें उतार देंगे और वहां से अगर उन्होंने कुछ किया तो बमबारी और बड़ी जंग शुरू कर देंगे और फौरी उनका पानी रोक दो। अगर ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशन पर नहीं आते तो इनका पानी बंद रखो। ये वहां पर वो सूरत हाल कह रहे हैं कि उनके लोग खुद ही सड़कों पर आ जाएंगे, लड़ाई शुरू हो जाएगी, वो अपने लोगों को कहेंगे इनकी शराइत मान लो। आप सोचिए जरा, वो इस लेवल की गुफ्तगू वहां पर कर रहे हैं कि इनका पानी रोक लो, इनको छोड़ना नहीं, इनके साथ ये कर लो वो कर लो। तो बताए इस सारी सूरत हाल के अंदर हम कैसे सरवाइव कर सकते हैं? और वो कर गुजरेंगे, वो ये समझते हैं। आप जानते हैं कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स जो थे उनमें से एक चीज ये थी कि मोदी अभी तक
मेन ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं कर पाया। और वो मेन ऑब्जेक्टिव बीजेपी वाले कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ कर सकता है। वो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? वो ये कह रहे हैं कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये था कि हमने अभी तक गिलगित बल्तिस्तान नहीं लिया, कश्मीर बाकी नहीं लिया, तो अगर मोदी ये हुकूमत इलेक्शन से पहले पहले हमें नहीं लेकर देता, फतह नहीं करता, तो फिर नेक्स्ट कैंडिडेट के तौर पर आप किसी और को लेकर आए जो ज़्यादा इंतहा पसंद हो। अब आप सोचिए ज़रा कि इस तरह की सूरत हाल वहाँ पर गुफ्तगू हो रही है। वो कह रहे हैं कि जी मोदी इस लेवल का नहीं रहा, ताकि मोदी की पॉलिसीज आप सबको बताए। वो ना अमेरिका को पूछ रहा। अब लोग ये समझते हैं जी वो पानी बंद करेगा तो दुनिया आएगी मदद करने के लिए। दुनिया आएगी, और आप दुनिया भारत के आगे स्टैंड लेने को तैयार नहीं है, दुनिया उनको पूछने को तैयार नहीं है। दुनिया ने आगे कश्मीर का मसला हल कर लिया था। यही कहा था ना कि वो कश्मीर जो है वो दोनों ममालिक के दरमियान एक लड़ाई झगड़े का तनाज़ा, तो इसको अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक, वो क्या था कि जी कश्मीरियों की विल के मुताबिक होगा, कर ले, पूरा हो गई विल पूरी। देखिए भारत इतना जियांट बन चुका है कि अब अमेरिका भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हालिया जो रिपोर्ट थी जिसमें भारत के बारे में कहा गया कि वो अमेरिका को बीट करके दूसरे नंबर पर मईशत पर आ जाएगा, तो भारत ये समझता है कि मैं दुनिया के फैसले करूंगा, मेरी हाँ या ना में दुनिया के फैसले होंगे, जिस तरह अमेरिका करता था। और वो बिल्कुल ठीक है, इस वक्त वो कर रहा है और वो कल भी करेगा। एशिया कप को देख लें, जो उसने चाहा उसने किया। उसने पाकिस्तान से एशिया कप निकाल दिया, वर्ल्ड कप भी वो ले गया, और वो अगली जो 2025 के अंदर चैंपियन ट्रॉफी होनी है उसने नहीं आना पाकिस्तान। उससे पहले तो खैर उसने जंग ही छेड़ देनी, वो भी ट्रांसफर कर लेगा, आज लिख कर रख लीजिए, कभी भी नहीं आएगा। तो आप जो मर्जी कहते रहे, जो मर्जी करते रहे, भारत इस सारी सूरत हाल के अंदर कभी पाकिस्तान के यानी साथ कोई भी अच्छा मामला होता नहीं देखेगा। और अब तो वो प्लान बना लिया उन्होंने कि इनको हमने ये अपना खून पी ले, लेकिन हमने इनको पानी नहीं पीने देना, और वो इसकी तैयारी करके बैठे हैं, और हम भारत का अब कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।